नमस्कार दोस्तों, रिबिल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैंने प्रश्नावली 8.2 का कक्षा 10th का, ठीक है, एक से पहला का 1 से 5 क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है। अब मैं ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बाबू सॉल्व कर दिया था कक्षा 10 का, प्रश्नावली 8.2, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक पूरा मैंने सॉल्व कर दिया था। आज मैं पढ़ाऊँगा ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखिए, ये मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन 2 का कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। tan 60 डिग्री होगा कि cos 60 डिग्री होगा कि tan 60 डिग्री होगा कि sin 30 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए देखते हैं। सबसे पहले आपको तो tan 30 डिग्री का मान याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। आपको अगर सूत्र नहीं याद है बाबू, तो आपको सूत्र ये देख लेना है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 2 का 2 लिख देंगे, इंटू है तो गुणा tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो √3 लिख देंगे, बाटा है तो बाटा कर देंगे, ठीक है। 1 है तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। चलिए बराबर, यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो करेंगे क्या, 2 में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 में 1 से करेंगे तो 2 और √3 है तो √3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा, बटा में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, इसको अब साइड में करते हैं। 2/√3 है तो 2/√3 कर देंगे, बटा में 1 इसका लसा निकालेंगे तो लसा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट दोस्त, लाइट चली गई है तो देखते हैं। इमरजेंसी लाइट का प्रयोग करते हैं बाबू। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। 2 में 3 से गुणा करने पर क्या, 2 में 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। कट जाएगा, कितना आएगा, 1। अब बनाते हैं 2/√3, ठीक है। 3 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4 बटा में 3। आपको पता है कि पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद होता है, ठीक है। तो नीचे करते हैं, पहला पद गुणे चौथा पद 2 गुणे 3 बटा में दूसरा पद गुणे चौथा पद तीसरा पद, तो √3 गुणे 4 होता है। कटाएंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए √3 से ये कितने बार में कटेगा, √3 बार में। आंसर कितना आया, √3/2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2, tan 60 डिग्री का मान √3 और
37 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए √3/2 किसका मान आएगा? 37 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले तो tan 45 डिग्री का मान याद करना होगा। तो आप देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान बाबू होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 1 का 1 लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, चलिए 1 का 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 ही हो जाएगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा जुटेगा तो 2 हो जाएगा। कोई 0 अब बटा में कोई संख्या अगर रहेगा तो इसका मान क्या होता है? 0। ठीक है, आपको याद करने के लिए बता देते हैं कि कोई संख्या बटा में 0 हो उसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अगर 0, ठीक है, 0 अब बटा में कोई संख्या है, कोई संख्या है, 0 बटा में कोई संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा बाबू। ठीक है, आपको याद रहेगा ना कि कोई संख्या बटा में 0 उसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। 0 बटा में कोई संख्या बराबर क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? देखिए देखते हैं क्या हो दिया है दोस्त। tan 90 डिग्री, 1 45 डिग्री, 0। तो देखिए किसका मान 0 आया है? 0 आया है ना बाबू। ठीक है, तो 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। sin 2a बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिया है? 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। ठीक है, देखिए दोस्त कैसे बनेगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक सूत्र भी होता है sin 2a का। ठीक है दोस्त, sin 2a का सूत्र हो जाएगा 2 sin a × cos a। ठीक है बाबू, तो देखिए sin 2a का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 sin a × cos a। तो देखिए देखते हैं, sin 2a का 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा? cos a। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या दिया है? 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कितना मर्त में कैंसिल हो जाएगा? 1 मर्त में। ठीक है, अब क्या बचेगा? cos a बराबर 1। ठीक है, cos कितना डिग्री का मान बाबू 1 होता है? तो cos 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री। ठीक है, cos लिख देते हैं, cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। a बराबर कितना डिग्री का मान हो जाएगा? 0। ठीक है, देखिए 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a × cos a। ठीक है, बराबर 2 sin a। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a। ये 2 sin a तो 2 sin a लिख देंगे।
2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। cos a बराबर 1। cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 होता है बाबू, ठीक है। तो cos ले cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। a किसके बराबर होगा, तो 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान, 2 का 2 लिख देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, बटा में 1 का 1, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए 2 का 2 √3 बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2/√3 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 3, ठीक है। इसका लॉसन निकाल दिए। अब चलिए घटाते हैं, 2/√3 इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 बराबर पहला पद गुणे चौथा पद, तो 2 गुणे 3 बटा में √3 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3, ठीक है। तो कितना डिग्री का मान हो जाएगा, देखिए बाबू। चलिए देखते हैं। यहाँ पर cos 60 डिग्री दिया है, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो किसका मान हो जाएगा बाबू, sin का मान होता है √3, ठीक है। ये देखिए इसका मान सूत्र क्या आंसर है, √3। तो कितना डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है। तो a और b ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, क्या दिया हुआ है, √3। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है बाबू, अब जानते हैं tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 पुनः, tan a माइनस b बराबर हो जाएगा 1/√3 के, ठीक है। तो tan a माइनस b, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है बाबू, तो tan 60 नहीं 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल होगा, a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ गया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। चलिए दोस्त, समीकरण 1 है
अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देते हैं, 2 से हिंदी में भी, ठीक है। चलिए दोस्त, समीकरण 1 आया था, देखिए क्या आया था। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही आया था ना। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलिए देखिए बाबू, इसको विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है। ये प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर चिन्ह नहीं बदलते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। ए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 दुनी का क्या हो जाएगा, 90। तो ए बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए का मान देखते हैं। समीकरण 1 देखते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना दिया था, 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना दिया था, 60 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री आया है, 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60। बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 और ये 5 में से 15 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान कितना आएगा, 45 डिग्री और बी का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और देखते हैं चलेगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए गुड बाय, ठीक है। जय हिंद दोस्त।